हमें निरंतर पवित्र आत्मा से भरना है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। यह एक और बात है जिसे मैंने सीखा अपने जीवन में। पवित्र आत्मा से एक बार भरा जाना पर्याप्त नहीं है, और मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ी गलती जिसे बहुत सारे लोग करते हैं। और वे अपने जीवन के एक समय के विषय में बात करते हैं जहां पे उन्होंने पवित्र आत्मा से भरे गए थे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त किया था। मैं मानता हूं कि पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है, परंतु हमें निरंतर पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। और यहां पे एक शब्द आता है बपतिस्मा, और यह जो है रहस्यमय शब्द है। और जैसे मैंने और इसके विषय में पढ़ा तो मैंने पाया जो बपतिस्मा है वो अंग्रेजी शब्द नहीं था, इसलिए तो यह इतना रहस्यमय शब्द है। ये बपतिस्मा जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द नहीं है, वो यूनानी का शब्द है। और यदि आप यूनान देश में रहते, ग्रीस देश में रहते, आज से 2000 साल पहले आप सुनते कि यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ को बैप्टाइज कर रहा है, मतलब कि उसने अपने हाथ को पानी में डुबा दिया, उसका मतलब है सिर्फ डुबाया जाना। यही तो ग्रीक शब्द का अर्थ है। बपतिस्मा का अर्थ होता है डुबाया जाना। और इसलिए जब वो कहता है पानी में बपतिस्मा का अर्थ है पानी में डुबाया जाना। यीशु मसीह ने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को पानी में डुबाओ। और दूसरा तरीका है डूबने का। यदि आप नायग्रा फॉल के नीचे खड़े हो तो आप पूरे रीति से डूब जाओगे, और इसी रीति से तो आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मे को पाओगे, डूबोगे। और पवित्र आत्मा का चित्रण ऐसे किया गया कि एक महान नदी के समान स्वर्ग से उतर रहा और पृथ्वी पे गिर रहा, और मैं उस महान नदी के नीचे खड़े हो जाता हूं और मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करता था। पवित्र आत्मा में मैं डूब जाता हूं, परंतु मुझे वहां खड़े रहने की आवश्यकता है। मैं उस जगह से किनारे हट सकता हूं, फिर उस वक्त मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं कहलाऊंगा। और जो गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वह यह है कि वे 1995 में कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा से मैंने अभी बपतिस्मे को प्राप्त किया, हो सकता है। ये ठीक वैसा ही जैसे कहना, और ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने गाड़ी में 1995 में पेट्रोल भरा था, 85 में पेट्रोल भरा था, परंतु आज आपकी गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि मुझे बार बार भरने की आवश्यकता। यही तो इफिसियों 5:18 में कहता है, और यही पे तो कह रहा है कि निरंतर पवित्र आत्मा से भरते रहो। वो कह रहा है इफिसियों 5:18 में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा से भरा जाना यह होता है। यूहन्ना 7 अध्याय को मैं निकालूं। यीशु मसीह ने हमें इसके लिए 2 शर्त बताए हैं। यूहन्ना 7:37 से 39 वचन में हम पढ़ते हैं, और यहां पे केवल 2 ही शर्तें हैं। आपको उसके लिए प्यासा होना है, और आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके लिए करेगा, केवल इतना ही। और यदि आपके अंदर प्यास नहीं है, यदि आपके अंदर लालसा नहीं है पवित्र आत्मा से भरे जाने की, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाएंगे। मैं आपसे अभी कह देता हूं, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मनुष्य प्यासा है तो वो मेरे पास आए। और इतना ज्यादा वो प्यासा है, और वो कह रहा है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, और मैं मसीही जीवन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना नहीं जी सकता हूं। यह ठीक वैसे जैसे ये बल्ब कह रहा है कि मैं तब तक नहीं जल सकता जब तक कि कोई मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा। जब मुझे इलेक्ट्रिसिटी दो, बिजली का प्रवाह दो, तो मैं जलूंगा। ऐसा ही बल्ब कहता है। और हम कह सकते हैं कि प्रभु जी मैं इस जीवन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में नहीं जी सकता हूं। मैं सारे सत्य को सुन सकता हूं, क्रूस के मार्ग, यीशु मसीह का जीवन और मनुष्य और सारे चीजों को मैं सुन सकता हूं, परंतु इस जीवन को मैं कैसे जीऊंगा? मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है, और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। क्या आपने पहाड़ी उपदेश में इस बात को गौर दिया है? यदि आप पहाड़ी उपदेश को गंभीरता से लें और उसके बाद अब मत्ती 5, 6, 7 को पढ़ें, तो उन तीनों को पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष में आप पहुंचते हैं? किसी ने मुझसे कहा था, मुझे याद आता है, भाई जैक, यह जो पहाड़ी उपदेश है यह असंभव है जीवन जीने, क्योंकि इतना कठिन है इस हिसाब जीवन जीना। मैंने कहा यह कठिन नहीं, परंतु यह संभव है। जब तक तुम समझोगे कि यह कठिन है तब तक तुम कोशिश करते रहोगे। मैं तुमसे कहता हूं कि यह असंभव है। तुमको लगता है कि क्या एक स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालना 30 वर्ष में, क्या तुमको लगता कठिन है? या 30 वर्ष में कभी भी क्रोध नहीं करना यह कठिन बात है? यीशु मसीह इस रीति से तो रहा, और कभी मनुष्यों से आदर की खोज नहीं किया, कभी भी लोगों को नहीं पता चलने देना जो भी काम उसने गुप्त में किया परमेश्वर के लिए। यह असंभव है। और जब आप इस रीति से जानते हैं कि जो वास्तविक मसीही जीवन है, यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ी उपदेश के अंत में कहा कि यह जो रास्ता है सकरा रास्ता है, और इसलिए बहुत सारे लोग उसे पढ़ के नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु जो लोग इसे गंभीरता से लेते हैं, क्या आपने देखा एक चीज जो इसमें जो मिसिंग है, जो इसमें नहीं पाई जाती है, इन सारी चीजों के अंत में वो हमें कभी नहीं बताता कि हम किस रीति से इस जीवन को जी सकते हैं। वो केवल इतना कहता कि तुम्हें जीना है, परंतु हमें कभी नहीं बताता कि हम इसे कैसे जिए। क्योंकि पहाड़ी उपदेश का जो पूरा उद्देश्य था, उसकी जरूरत यह थी कि हमें एक आवश्यकता के स्थान पे लेकर के ना, जहां पे परमेश्वर हमारी ईमानदारी को देखे, ठीक वैसे जैसे 10 आज्ञाओं के साथ था।
10 आज्ञा को यदि ले तो लोग 9 आज्ञा को रख सकते थे, परंतु 10वीं आज्ञा को नहीं पालन कर पाते थे, क्योंकि जो बाकी 9 आज्ञा थी वो सारी बाहरी आज्ञा थी। मैं विचार न कर, हत्या न कर, और मूर्ति पूजा न कर, और झूठी गवाही न दे, और सबत के दिन को मान। परंतु जो 10वीं आज्ञा थी, और वह था कि लालसा मत कर, लालच मत कर अपने पड़ोसी की पत्नी का, लालसा मत कर, लालच मत कर अपने पड़ोसी के घर का, अपने पड़ोसी की बेटी की लालच ना कर, ये जो भी चीज तेरे पड़ोसी की उसकी तू लालसा ना कर। कोई भी इस आज्ञा को नहीं रख पाता था। और क्यों परमेश्वर ने वहां पे 10वीं आज्ञा को अंत में छोड़ दिया था? इस बात को परखने के लिए कि इस्राएल में कितने सारे लोग ईमानदार रहेंगे इस बात को कहने में कि प्रभु जी मैं उस 10वीं आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मेरी सहायता करके मैं उसे पालन करना चाहती। इसी बात को तो पौलुस ने रोमी 7 अध्याय में कहा। जब वो 10वीं आज्ञा के पास पहुंचता है तो वो कहता है कि मैं इसे नहीं पालन कर पा रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे अंदर हर एक प्रकार के लस्ट है, मेरे अंदर अभिलाषा है। वो कहता है मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मैं कैसे स्वतंत्र होऊंगा। और परमेश्वर उसके लिए मार्ग निकालता स्वतंत्र होने का। और ऐसे ही पहाड़ी उपदेश के साथ है। आप पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हो, यदि आप उसे हल्के तौर पे लेते हैं आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, परंतु यदि आप उसे गंभीरता से लेंगे, हर एक सिंगल वचन को जो उसमें लिखा है, यदि आपने नहीं किया तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उसके हर एक वचनों को पढ़े और कहें कि प्रभु जी क्या मैं इन वचनों को पालन कर रहा हूं, इन वचनों को पालन कर रहा हूं। यदि और यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, और यदि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करें तो आप कहें प्रभु जी मैं इतनी जरूरत में पहुंच गया हूं, मैं कैसे इन आज्ञाओं का पालन करूं, मैं इनमें से किसी भी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं जब मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। और तब परमेश्वर दिखाएगा कि मैं उस चीज के लिए प्यासा हूं जो मेरे पास नहीं है। और इसीलिए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी गई है। और आपको एक और चीज की आवश्यकता है, आपको विश्वास करना है कि तुम बुरे होकर के, यदि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता बढ़ करके तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें बढ़ करके क्यों कर पवित्र आत्मा नहीं देगा। मैं आप लोगों से जो बैठे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। और जो थियोलॉजी के जो बहस हैं और बैप्टिस्ट और पेंटिकॉस्टल के जो अलग अलग जो चरम सीमा है उनके बीच में, जो पवित्र आत्मा के जो बपतिस्मे के विषय में जो इनके सिद्धांत है उनके बहस में अपना पड़िए। आप अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या मेरे जीवन से जीवन के जल की नदियां बह करके निकल रही हैं? मैंने पाया कि मेरे जीवन से नहीं निकल रहा है, मैं तरोताजा नहीं हूं। क्या आपने नदियों के किनारों को देखा है जहां पे हमेशा हरियाली छाई रहती? मैंने कहा प्रभु जी मेरा जीवन ऐसा नहीं है, मेरा जीवन तो हर समय सूखा रहता है। और मुझे लगा कि मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। मैंने पहाड़ी उपदेश को पढ़ा, मैंने जाना कि मैं इसे नहीं पालन कर पा रहा हूं। मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। और अनेक वर्षों तक मैं इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर पाया कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर सकता है। और एक दिन मेरे जीवन में जब मैंने कहा प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए ऐसा कर सकता है, और फिर मैंने उसकी परिपूर्णता को महसूस किया। और जब हम आत्मा की परिपूर्णता को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो हमें सामर्थ्य प्रदान करती है पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए। वो हमें अभिषेक देती है हमारे जीवन में सेवकाई के लिए। और जिस भी सेवकाई के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, जैसे मुझे लगा कि मेरे हाथ में प्रचार की सेवकाई दी है, उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता है मेरे हाथों में। और पवित्र आत्मा से भरे रहने में के लिए मुझे केवल एक चीज करना है, मुझे अपने विवेक को स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा बहुत संवेदनशील है। जब आपके हृदय में एक छोटी सी जब आपको चोट महसूस होती है, वो बिल्कुल आपके पांव में कांटे के समान, उसे तुरंत खींच के निकालो और आप पवित्र आत्मा से भरे रह सकते। दूसरी बात है कि आप अपने आप को दीन और नम्र रखो हर एक परिस्थिति में। जहां पे परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान में लेकर के आता है जहां पे लोग आपकी निंदा करते हैं, तो आप नम्र हो जाए। यही बात को तो मैंने पाया है कि अनेक वर्षों में यदि मैं अपने विवेक को स्वच्छ रखूंगा और अपने आप को दीन और नम्र करूंगा हर एक परिस्थिति में, जिन्हें परमेश्वर लेकर के आता है जहां पे मैं दीन और नम्र बनूं, तो मैं पाता हूं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन रह सकता। क्योंकि जो पानी वो सबसे पहले निचले स्थानों में जाता है यदि मैं अपने आप को दीन और नम्र करूंगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, और तभी तो जीवन के जल की नदियां वहां पे बहकर कहेंगे यदि मैं सबसे निचले स्थान को लूंगा तो। और यही वह तरीका है, परमेश्वर चाहता है कि हम मसीही जीवन को जिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निरंतर भर के, और यही तो उत्तर है। और आज शैतान ने ऐसे कामों को किया है कि और मसीही लोगों को इस एक्सट्रीम और उस एक्सट्रीम, इस चरम सीमा उस थियोलॉजिकल प्रॉब्लम में लेकर के चला गया है। और इसका आंसर थियोलॉजी में नहीं, परंतु इसका उत्तर है प्यास में है, और यह कहने में है, इस बात को ज्ञात करने में है कि उस जिस जीवन के लिए नया नियम मुझे बुलाया मैं जीवन नहीं जी पा रहा हूं, या और स्ट्रगल और डिसीजन में नहीं है, परंतु इसमें है कि परमेश्वर की खोज करना उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए। और मैं जानता हूं कि इस बात ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरा हुआ था, यही तो उसके जीवन का रहस्य था। और यदि उससे पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी तो मुझे कितने बढ़कर की आवश्यकता, हमें कितनी आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं और उसकी खोज करें। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है,
और वे लोग जो उससे मांगते उन्हें परमेश्वर भली भेंट प्रदान करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास है इसलिए नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। आइए हम परमेश्वर से मांगे और कहें प्रभु जी मैं इस प्रकार के मसीही जीवन को जीना चाहता हूं जिसके लिए तूने मुझे जीने के लिए बुलाया है। कृपा करके मेरी सहायता करे कि मैं यीशु मसीह को और स्पष्टता से देख सकूं। मेरी सहायता करे कि मैं विश्वास में बढ़ सकूं कि जितना मेरे मांगने से ज्यादा तू मुझे दे सकता है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूं। मैं अपने जीवन के हर एक लालसा और प्रभु जी योजना और इच्छा को तुझे समर्पित करता हूं। मैं तुझे पूरे रीति से प्रसन्न करना चाहता हूं प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।